Hello friends, how are you? I hope you all are good. So take your notebook and pen. Let's start with the properties of triangle. इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पढ़ चुके हैं. आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से. ट्रायंगल क्या होता है? थ्री साइडेड क्लोज फिगर. हम इसकी नेमिंग कर देते हैं. ये ए, ये बी और ये सी. राइट? आपको पता है कि ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है और सी के सामने वाली साइड सी होती है. ये ए बी सी क्या होती है यहाँ पे? लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल. राइट? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि ट्रायंगल को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल को हम थ्री वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. First is acute angle. Acute angle. Second is obtuse angle. Obtuse angle. And third one is right angle. Right angle. हम इन तीन तरीकों से किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें यहाँ पे लेंथ गिवन हो. लेट कर लेते हैं कि ए है आपके पास 5, बी है आपके पास 7 एंड सी आपके पास 9. इन्होंने बोला कि ट्रायंगल की लेंथ है आपके पास 5, 7 एंड 9. आप ये बताइए कि ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा? एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? तो इसके लिए भी आपके पास एक तरीका होता है. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? ये देखिए, फर्स्टली आपको देखना है कि सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी. सी इक्वल टू 9 है, बाकी इससे छोटी हैं. तो सी को आप लेट कर लेंगे हाइपोटेनियस. हमने लेट कर लिया कि जो सी है हमारे पास, जो सी साइड है यहाँ पे, देखिए ये लेंथ 9 जो है उसे हमने हाइपोटेनियस लेट कर लिया. ये दोनों साइड्स में से आप परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है? हाइपोटेनियस किसे लेना है? जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसे. देन आपको एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है. तो प्रूव करते हैं इसे. देखिए, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस आपके पास 9 का स्क्वायर. राइट? 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से हमारे पास आएगा 81. 25 प्लस 49 कितना आएगा? 74 और 81 यहाँ पे है, तो आपके पास जो साइन आएगा वो आएगा ग्रेटर देन का. यानी यहाँ से जो सी स्क्वायर है वो क्या है? बड़ा है. जब भी ऐसा हो तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल. कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगी. अगर ये साइन लेस देन होता, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होता, तो आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती. देखिए, ये कंडीशंस है कुछ. अगर ये लेस देन होता तो आपके पास एक्यूट एंगल बनता. अगर ये ग्रेटर देन है तो आपके पास बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता ही है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये होता है, यानी इक्वल आना चाहिए. यहाँ पे तीनों ट्रायंगल का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा. पहले इसे नोट करेंगे, देन कम टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट इज साइन रूल. साइन रूल. इस साइन रूल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे. आपके पास एक ट्रायंगल है, ये हमारा बन गया ट्रायंगल ए बी सी. ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी एंड सी के सामने वाली साइड सी. ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल और ये हमारे पास इसकी लेंथ है. तो साइन रूल क्या कहता है? ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r.
हमारा साइन रूल क्या कहता है कि जो हमारा साइन रूल क्या कहता है, a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू 2r। और ये 2r आया कैसे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से जो ये r है ये है रेडियस, ये है रेडियस किसकी, सर्कम सर्कल की, सर्कम ये रेडियस है हमारे पास सर्कम सर्कल की। अब हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये 2r हमारे पास आया कहाँ से। देखिए हमारे पास है यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये हमारा बन गया ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल की लेंथ का हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम कर रहे हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जब हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो यहाँ पे एक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, वो क्या होगा हमारे पास, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। और ये सर्कम सेंटर है तो इसके बाहर एक सर्कल होगा, इसके बाहर एक सर्कल होगा, तो हमारे पास ये क्या होगा, सर्कम सर्कल, ये हमारे पास क्या होगा, सर्कम सर्कल। अब देखिए अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सर्कल की रेडियस भी होगी। हम ले लेते हैं यहाँ से रेडियस ऑफ अ सर्कल, सेंटर से होती है तो हमने यहाँ पे रेडियस ले ली सर्कल की, ये पॉइंट ले लिया हमने O, तो यहाँ पे OB और OC हमने ले ली क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल। आप यहाँ से OA को भी मीट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, एक रेडियस बन जाएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहीं भी सर्कल की रेडियस ले सकते हैं। ये OA भी क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल। अब देखिए यहाँ से जब हमने रेडियस को मीट किया, यहाँ से जब हमने रेडियस को मीट किया तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, राइट। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से जो हमारे पास आर्क है, आर्क पे भी एक हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है, राइट। देखिए रेडियस से यहाँ पे, ये रेडियस है हमारे पास 2, तो ये रेडियस क्या बना रही है, यहाँ पे एक एंगल बना रही है। और यहाँ पे आपने देखा कि आर्क पे भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है आर्क पे बने हुए एंगल के। अगर हमारे पास आर्क पे बना हुआ एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2A। देखिए दोबारा देखेंगे, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है कि ये वाला एंगल आपसे पूछ ले और ये वाला एंगल आपको गिवन हो, लेट कर लेंगे हमारे पास ये 30 डिग्री एंगल है और आपसे पूछ ले कि हमें ये एंगल बताओ, तो ये एंगल कितना होगा, इसका ट्वाइस यानी इसका 2 गुना यानी 60 डिग्री होगा। तो ऐसे ही हमारे पास अगर ये एंगल A है तो ये कितना होगा, इसका 2 गुना यानी 2A, राइट। अब आपको पता है कि A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C होती है। ये हमारी क्या है, लेंथ है ट्रायंगल की। अब यहाँ से देखिए आपके पास ये एंगल 2A है तो हमने इसे AA में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं वो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी हर एक तरफ से जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा, राइट। हमने जहाँ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे हैं यहाँ पे वो सारे क्या होंगे, इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हुए होंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे D पॉइंट लें तो देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हम उस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला उठा के हमने यहाँ पे रख दिया।
अब ये है हमारे पास एंगल ए, यहाँ से ये 90 डिग्री है, राइट। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस जो है, यहाँ से ए भी ले सकते हैं, आप इसे आर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या थी, यहाँ से रेडियस थी, तो हम आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ से इस रेडियस को आर ले लेते हैं, राइट। अब ये आपके पास 90 डिग्री है, ये एंगल ए है आपके पास। अब आपको यहाँ से क्या करना है, साइन ए फाइंड करना है। तो हम देखेंगे साइन ए। साइन ए फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है, राइट। सो यहाँ से लिखेंगे साइन ए निकालना है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास ये वाली साइड, राइट, और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, देखिए ये पूरी साइड, ये पूरी ए है। अगर हमने इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है तो ये a/2 में डिवाइड हो जाएगी, और ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/2, यानी a को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, a/2, क्योंकि हमने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, a/2, एंड हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, r। तो हमारे पास ये आ जाएगा a/2r, यानी साइन a इक्वल टू a/2r। अब देखिए अगर वैल्यू निकालेंगे 2r की, अगर हमें 2r इधर चाहिए है तो a/sin a, ये आ गया हमारे पास 2r इक्वल टू a/sin a। हम यही चीज़ फॉर्मूले में पहले लेके चले थे और यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब देखिए ऐसे ही आप साइन भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप साइन से, आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करके साइन से निकाल सकते हैं। ये कोसाइंस है, कोसाइंस को आप फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये 2r आया कहाँ से। हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए, देन एक सर्कम सर्कल बनाया, सर्कम सर्कल से हमने रेडियस को मीट किया, देन हमें यहाँ से पता चला कि जो आर्क पे एंगल बनता है उसका ट्वाइस होता है जो हमारे सेंटर पे एंगल बनता है, यानी जो परिधि पे एंगल होता है वो हाफ होता है सेंटर पे बने एंगल के। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या आपको ऐसे लर्न हो रहा है कि सेंटर पे बना एंगल 2 गुना होता है परिधि पे बने एंगल का, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं इसे। तो ये a हो गया, तो ये हमारे पास होगा 2a। हमने यहाँ पे कोसाइंस फाइंड कर लिए, कोसाइन फाइंड करेंगे तो साइन a, साइन b और साइन c आपके पास तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। इस रूल को बहुत ही अच्छे से करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले आप इसे नोट करेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ट्रायंगल ABC आपको गिवन है, एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल हुआ ABC, O इज दी सरकम सेंटर, O इसका क्या है, सरकम सेंटर है। इफ BAC इक्वल टू 50 डिग्री, इन्होंने दिया है ट्रायंगल BAC, आपको दे रखा है ये एंगल 50 डिग्री, तो इन्होंने पूछा है एंगल ओ BOC एंगल इन्होंने पूछा है, यानी ये वाला एंगल। अब देखिए आपको पता है सर्कम सेंटर है तो सर्कल बनेगा यहाँ पे, और सर्कल पे परिधि पे यानी आर्क पे एंगल 50 है, तो आपको पता है सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का 2 गुना होगा, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 50, तो हमारे पास आएगा 100 डिग्री। तो हमारे पास एंगल BOC कितना है यहाँ से, 100 डिग्री। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकते हैं, हो सकता है आपको ये वाला एंगल गिवन हो 100 डिग्री और आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, जो आर्क पे बना हुआ एंगल है वो कितना होगा। तो कैसे बताएंगे, आपको पता है ये ट्वाइस है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। को कोई भी एंगल गिवन दे सकता है यहाँ पे 120, 60, 50, कोई भी एंगल,
लेकिन आपको बस ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो परिधि पे बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 50 है तो ये 100 होगा। अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ ले तो ये एंगल इस वाले एंगल का हाफ होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ट्रायंगल ABC BAC इज 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC, देन मेजर ऑफ ACBS। आपको ऑप्शंस गिवन है, जल्दी से सोल्व करेंगे। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 15 डिग्री। तब तक हम ट्रायंगल बनाते हैं। इन्होंने दिया है कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री कितने पे है? एंगल ए पे, यानी ये हमारे पास है ए। ए क्या है? 90 डिग्री। और ये हमारे पास होगी बी सी। ये हमारा बन गया ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इसने दिया है जो ए बी है वो हाफ ऑफ है बी सी के, यानी अब हम यहाँ पे लिखें इसे ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो इस बी सी को इस तरफ लेके आएंगे तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं हम। यानी ए बी हमारे पास है 1, इसको लेट कर लेते हैं, ये 1x है। और बी सी हमारे पास है 2, बी सी हमारे पास है 2, इसको लेट कर लेते हैं हम 2x। देन द मेजर ऑफ ए सी बी इज ACB। इन्होंने पूछा है एंगल C क्या होगा, तो आप बता देंगे। आपको पता है साइन C फाइंड कर लेंगे। यहाँ से साइन C कैसे फाइंड करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस फॉर्मूले से हम साइन C फाइंड कर लेंगे। आपको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लिखेंगे यहाँ पे साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है 2, तो यहाँ पे 1/2। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो आंसर आपका होगा बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पॉज करेंगे वीडियो को, नोट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।